तो क्या आप उनमें से है जिनको अपने हाथ पैरों में अक्सर चींटियों का दौड़ जाना, चलना, टिंगलिंग के एहसास होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, चलने उठने बैठने में दर्द होना, या फिर यहाँ तक कि कोई छू भी ले तब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी ने हथौड़ा मार दिया, उतना तेज दर्द होता है। दोस्तों ये जो समस्या है इसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं और ये कोई आम समस्या नहीं है। तो आइए आज समझते हैं इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। कुछ मैं आपको सुपर फूड सजेस्ट करूंगा और इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करूंगा जिससे आप इस समस्या को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। तो ये न्यूरोपैथी में क्या होता है, ये तब उत्पन्न होती है समस्या जब आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अब कम्युनिकेशन कैसे होता है आपके बॉडी में? आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें इंजन जो होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये डिसीजन लेती है आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए कि उठना बैठना, चलना फिरना, दौड़ना, हाथों को ऊपर ले जाना। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अपने हाथ को इस तरह से ऊपर लेके जाना है, तो जब मैंने ये सोचा तो एक नर्व यहाँ से गई और मेरे ब्रेन को ये बताया कि बॉडी ये चाहती है। ब्रेन ने डिसाइड करा कि ठीक है आप अपने हाथ को इस तरह से उठा सकते हैं। तब जाके ये जो रिस्पॉन्सिबल मसल है उसकी मदद से मैंने अपने हाथ को ऐसे उठाया। अब क्या होता है, कई बार ये जो कनेक्शन नर्व्स का और ब्रेन का है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से आप हाथ को नहीं उठा पाते। यही प्रॉब्लम आती है अक्सर उन लोगों में जिनको पैरालिसिस हो जाता है। उनके ब्रेन का और उनकी नसों का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, जिसके कारण उनकी बॉडी तो उठना चाहती है लेकिन क्योंकि ब्रेन तक वो मैसेज पहुंच ही नहीं रहा और ब्रेन आगे उसको मैसेज को कन्वर्ट करके एक डिसीजन ले नहीं रहा, इसकी वजह से वो बॉडी अनेबल हो जाती है उठने बैठे चलने फिरने। अभी क्यों होता है नसों को डैमेज, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला कारण होता है आपका डायबिटीज। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें आपकी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है सर्टेन थ्रेशोल्ड से जाकर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये डिसरप्ट करता है आपकी नसों में यानी कि नर्व्स को, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन बॉडी के साथ टूटता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण है कि कहीं अगर आपको चोट लग जाती है, कोई ऐसी गंभीर चोट लग जाती है जिससे आपके जो नस है आपकी बॉडी से तालमेल खो देती है ब्रेन के साथ, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरी चीज, कई सारे लोग को नहीं पता होता कि वो पर्टिकुलर विटामिन्स एंड मिनरल्स में डेफिसिट होते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। अब हम कर कैसे, हम इसको ट्रीट करने के लिए कुछ सुपर फूड्स का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो सुपर फूड है उसका नाम है टर्मरिक। दोस्तों टर्मरिक आपके किचन में आपको देखने को मिल जाता है, खाने में तो आप डालते ही हैं, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिवली काम इसलिए नहीं करता बिकॉज जब आप किसी भी मसाले को भूनते हैं तो उसके आधे से ज्यादा गुण जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर टर्मरिक में आपको देखने को मिलता है कर्क्यूमिन, और कर्क्यूमिन से ही आता है कर्क्यूमिन ऑयल। कर्क्यूमिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि साइटोकाइन्स, जिसकी वजह से आपके नर्व्स जो है वो डैमेज होती है, उसे खत्म करता है। देखिए आप जब भी कोई खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ये जरूरी नहीं खाना खाने की वजह से ही हो, ये आप सर्टेन लाइफस्टाइल जो जीते हैं, जैसे कि आप शराब वगैरह पीते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसके वजह से भी हो जाता है। तो आपकी बॉडी साइटोकाइन्स जो बनाती है उसके वजह से ये नर्व्स को डैमेज करता है। अब क्या हुआ, आपने एक तरफ से टर्मरिक लेना शुरू करा, तो टर्मरिक में क्योंकि मैंने आपको बताया कर्क्यूमिन देखने को मिलता है, तो कर्क्यूमिन साइटोकाइन्स को खत्म करता है, जिसकी मदद से आपकी बॉडी में ये जो नर्व्स की सिग्नलिंग का काम है ये बेहतर होता है। आपकी बॉडी में जो नर्व्स है वो जल्दी से आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा भी सकेंगी और ब्रेन डिसीजन के तौर पर वो एक्टिविटी कर भी पाएगा, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। आपने अक्सर ये टर्म सुना होगा रिएक्शन टाइम, ये खासकर पायलट्स के प्रोफेशन में बहुत ज्यादा काम आता है कि आपका रिएक्शन टाइम क्या है। तो टर्मरिक को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में? देखिए आप टर्मरिक को सिर्फ खाने में इस्तेमाल मत करिए, खाने में तो कर ही रहे, देखिए आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा भी इस्तेमाल करना है टर्मरिक का। वो कैसे करेंगे आप? तो आप सोने से आधा घंटा पहले टर्मरिक वाला दूध पी सकते हैं। 100 ml पे तो आपको गर्म करना है और उसमें 1 चम्मच टर्मरिक आपको मिला देनी है, और मिलाकर आपको इसमें ब्लैक पेपर मिला, ब्लैक पेपर को मिलाने के बाद अपने स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा आप हनी मिला सकते हैं, एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। आपकी बॉडी में ये जो नर्व सिग्नलिंग का काम है आप देखेंगे ओवर द पीरियड टाइम ये सही होता वो आपको मिलेगा। और दूसरा सुपर फूड आता है दोस्तों जिंजर। अब जिंजर में आपको ग्लाइकोकैन्स नाम पे एंटीऑक्सीडेंट्स देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा पोटेंट होता है, और अगेन ये आपके साइटोकाइन्स को खत्म करता है। और अच्छी बात ये है कि जो जिंजर होता है वो ना सिर्फ आपके नर्व्स के डैमेज को रिवर्स करता है, बल्कि आपके पेन के एहसास को भी खत्म
करने का काम करता है। यानी कि जो जिंजर होता है उसमें आपको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, यानी कि आपको जो दर्द का एहसास है वो थोड़ा कम होगा। आप ऑलरेडी न्यूरोपैथी से गुजर रहे हैं, उसमें अक्सर काफी सारे लोग को दर्द होता है। तो जिंजर क्या काम करता है, ये नर्व जो ले जाती है पेन के सिग्नल को आपके ब्रेन तक, उसे थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता है या उसका जो सिग्नलिंग का काम है वो कम कर देता है। और एक तरफ ये अपना काम शुरू करता है जो ऑलरेडी डैमेज नर्व्स है उसे सही करने में। ना आप अदरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप अदरक को ऐसे कच्चा भी चबा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन कई सारे लोग नहीं चबा पाते। तो आप यहाँ पे अदरक को छील के अच्छा से कूट के 100 ml पानी में इसकी अदरक की चाय बना सकते हैं। आपको सिंपल 100 ml पानी को बॉईल करना है, 2 से 3 कुटी हुई अदरक की जो कलियां होती हैं उसमें डाल दीजिएगा। एंड इस टी को आपको सुबह एंड शाम को 2 बार पीना है। आप देखेंगे कि आपकी जो नर्व का सिग्नलिंग का काम है वो बेहतर हो गया है और आपको इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। हमारा तीसरा सुपर फूड है दोस्तों फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड्स में आपको ALA जिसे हम अल्फा लैपोइक एसिड्स कहते हैं ये देखने को मिलता है। इट्स एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काफी हद तक कम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो डैमेज नर्व्स है वो सही होती है। इसके साथ ही यहाँ पर फ्लैक्सीड में आपको लिग्नेंस नाम का एक कंपाउंड भी देखने को मिलता है जो अगेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिवर्स करता है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स है वो डैमेज हुई होती है और अगेन आपको नर्व्स की सिग्नलिंग का काम जो है वो बेहतर देखने को मिलता है। अब आप इसे कैसे खा सकते हैं, आप जनरली अगर ओट्स को खाते हैं तो ओट्स को जब आप बना रहे होते हैं उसके ऊपर से जब फिनिश हो जाए वो ओट्स बनाना तो उसके ऊपर से आप छिड़क सकते हैं या फिर आप किसी भी स्मूदी में उसे ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसी वर्सेटाइल सीड है जिसे आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब कई सारे लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या हम गर्मियों में भी ये सुपर फूड्स को इनटेक कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गर्मियों में खाना तो नहीं भूलते ना, खाना तो उतना ही खाते हो ना जितना खा रहे हो, तो उस खाने में बस थोड़ी सी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐड कर देना, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगला एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है जिसका नाम है विटामिन बी, और उससे रिच फूड्स क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन विटामिन बी जो होता है ना ये नर्व्स की सिग्नलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासकर विटामिन B1 एंड B12। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये एक शील्ड होती है आपके नर्व्स के सराउंडिंग में जिसे हम कहते हैं माइलिन शील्ड। माइलिन शील्ड एक तरह से आप लेमिनेशन वाली शील्ड कह सकते हैं। जैसे फोन के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर रहता है ना, ये फोन है इसकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लेमिनेशन करा रखी है, तो इसी तरह से कुदरत ने आपके नर्व्स के अराउंड भी एक शील्ड तैयार कर रखी है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। लेकिन जब वो डैमेज हो जाती है तो इवेंचुअली आपकी नर्व्स भी डैमेज हो जाती है। तो विटामिन B1 एंड B12 क्या काम करते हैं, ये इसी शीट को बचा कर रखते हैं जिससे आपका सिग्नलिंग का काम है वो बेहतर रहता है, आपके नर्व्स जो है वो डैमेज कम होती है। अगर आप विटामिन B1 एंड B12 रिच फूड्स खाते हैं तो आपको जो नर्व्स का डैमेज है वो कम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं वो कौन से फूड्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है होल ग्रेन से ले सकते हैं, बीन से ले सकते हैं, स्पिनच हो गए, कील हो गए, ये वो ग्रेन्स हैं या सब्जियां हैं जहां से आप विटामिन B1 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा एसेंशियल विटामिन है इसका नाम है विटामिन B6 जिसे हम पायरोडेक्सिन भी कहते हैं। ये आपको चिकपी से मिल जाएगा, रेड मीट से मिल जाएगा, फिशेस से मिल जाएगा और साथ के साथ ही ये आपको पनीर में भी मिलेगा। तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो सिग्नलिंग का काम है, जो आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं व्हिच इंक्लूड्स डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इनकी सिग्नलिंग को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही आपको कंसीडर करना है B12 को प्रॉपर्ली इनटेक करना, जैसे हम कोबालमिन भी कहते हैं। अभी कहाँ मिलेगा, ये डेयरी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा, इसके साथ ही चिकपीस भी आपको मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको फिशेस में, एग्स में, रेड मीट से देखने को मिलता है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि आपके नर्व्स के सिग्नलिंग के लिए काफी कमाल का काम करता है, इसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में आपने अक्सर रिसेंटली सुनते ही होंगे, किस तरह से आपकी स्लीपिंग में मदद कर सकता है। लेकिन ये आपके जो बॉडी में पेन होता है या आपके जो नर्व्स को डैमेज हुआ है उसे भी रिवर्स करने का काम बड़ी ही अच्छी तरह से करता है। आइए जानते हैं वो कौन से फूड्स होते हैं जो कि रिच होते हैं मैग्नीशियम में। सबसे पहला सुपर फूड है यहाँ पे स्पिनच या शलजम। आप स्पिनच में पालक मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या शलजम की जो वाहियात से सब्जी बनती है वो तो हमने अक्सर घरों में खाई है। नट्स की बात करें तो यहाँ पे कैश्यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आलमंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या वॉलनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट किडनी बीन मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का। राजमा का इस्तेमाल आप जरूर करें, चाहे तो वो सैलेड की फॉर्म में हो, चाहे आप उसे एक सब्जी की फॉर्म में भी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है नंबर चना दाल का, जिसे हम छोले भी कहते हैं। आप छोले विद ब्राउन राइस खा सकते हैं या फिर छोले की चाट
चाट के रूप में भी आप बनाकर खा सकते हैं। एंड लास्टली आप रागी का, जिसे हम फिंगर मिलेट कह सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल जरूर करें। ये एक होल ग्रेन व्हीट की कैटेगरी में आता है जिसकी रोटियां बनती है। एंड लास्टली हम सबका फेवरेट बनाना का इस्तेमाल जरूर करें। आप गर्मियों में भी 2 बनाना तक खा सकते हैं। एंड डोंट वरी, आप मोटे नहीं होंगे। कई सारे लोग इसलिए ही खौफ खाते हैं बनाना को खाने से कि वो मोटे हो जाए। अरे उससे ज्यादा अनहेल्दी फूड तो आप यार बाहर से खाते हो मंगा के, उससे नहीं हो गए मोटे। बनाना जो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, उससे आप डर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इसमें थोड़ा सा ज्यादा कार्ब्स है, नहीं हो गए आप मोटे। यू हैव माय वर्ड। अब ये तो हो गए हमारे सारे के सारे सुपर फूड्स, बट लेट जस्ट से कि आपके पास वक्त नहीं है सारे सुपर फूड्स को अपने लाइफ में टेक करने का, तो क्या करें? यहीं पे रोल आता है हमारा सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है ALK, अल्फा लैपोइक एसिड्स का। यहाँ पर ये ने क्या काम करता है, बॉडी से ब्रेन को जो सिग्नलिंग का काम है नर्व्स के द्वारा जो किया जाता है उसे बेहतर बनाता है। तो जल्दी से जल्दी आपकी जो नर्व्स है बॉडी से सिग्नल को भेज सकेंगी ब्रेन तक और वापस ब्रेन से ला भी सकेंगी बॉडी तक। दूसरा सप्लीमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। आपने अक्सर विटामिन में देखा होगा, लेकिन जो क्वांटिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है। पर्टिकुलरली विटामिन बी का एक कॉम्प्लेक्स का एक मल्टी विटामिन भी आप ले सकते हैं, या फिर एक अलग से इसका सप्लीमेंट भी आप इंटेक कर सकते हैं। विटामिन बी में पर्टिकुलरली विटामिन B1, विटामिन B6 एंड विटामिन B12, ये 3 सब विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, खासकर नर्व्स के डैमेज को रिपेयर करने के लिए। और जो सप्लीमेंट है उसका नाम है एसिटाइल L-कार्निटीन। ये आपकी बॉडी में जमा हुआ फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, जिसकी मदद से आप फैट लूज करते हैं। दूसरी चीज, नर्व पे जो डैमेज है उसे भी रिवर्स करता है। ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज रखता है, जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिलता है। अगला जो सप्लीमेंट है उसका नाम है मैग्नीशियम। नींद में काम आता है। अगर आपको नींद नहीं आती ठीक से तो नींद में तो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका नर्व्स का जो डैमेज हुआ होता है, जो शील्ड मैंने आपको बताई थी मैलिन शील्ड, उसे स्ट्रेंथ अप करने का काम करता है और नर्व की सिग्नलिंग का काम को बेहतर बनाने का काम मैग्नीशियम करता है। लास्टली ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एक ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें आपको EPA, जिसे हम डिकॉसा पेंटानिक एसिड, एंड DHA, डिकॉसा हेक्सानिक एसिड की प्रोफाइल देखने को मिलती है, जो ना सिर्फ आपकी न्यूरोपैथी में काम आता है, बाकी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी काम आता है। ओमेगा 3 को कंसीडर करते वक्त आपको एक और प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतने सारे बाजार में ब्रांड आ चुके हैं कि मैं कौन सा लूं। तो आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा ब्रांड आपके लिए सही रहेगा वो आपको इस वीडियो में पता चल जाए। तो जाइए देखिए इस वीडियो को। मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं उनके बारे में बताया। I'll see you in this video. Next.